हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से खुशी हो रही है कि कल रात में वीडियो बनाई थी और उसका टाइटल था क्या सब बेच दें या खरीद लें। और वहाँ पर बहुत डिटेल एनालिसिस में किस तरीके से बाइंग करनी है, क्यों बाइंग करनी है, उसको हमने एक्सप्लेन किया और साथ में स्टॉक भी दिए। आज सारे स्टॉक भी चले, निफ्टी भी चली। जिन लोगों ने फॉलो किया उन्होंने इंस्टाग्राम ट्विटर पर बताया भी, तो दिल से शुक्रिया। और मैं लाइव मार्केट में आकर कंफर्मेशन कैसे मिलता है वो भी आपको दिखाया था, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। अब आज हम बात करेंगे कि लकी 7 क्या है और क्या ये लकी 7 2022 में रहेगा, क्योंकि 2022 समाप्त पर है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे कि भैया ये जो रैली शुरू हुई है मार्केट की गिरावट के बाद, उसकी क्या कहानी है और आगे रैली क्या होगी या जस्ट एक बाउंस बैक था और वापस से गिरेगा। हर एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे और साथ में एक बहुत ही प्यारी सी लर्निंग मिलने वाली है, जहां पर आप अगर फोकस कर लेंगे तो जो पिछले 3 दिन 5 दिन में मार्केट में नए लोग थे, गिरावट से परेशान थे, लोगों ने लॉस बुक किया और आज आपने देखा कितना जंप आया, वहां पर वो लोग परेशान थे, उनको एक नया विजन मिलेगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दें। साथ में अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और आप लोग ये बार बार कहते थे हिंदी की बुक, तो फाइनली हिंदी की बुक आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंग्लिश तो पहले से थी ही, बट अब ये हिंदी की बुक भी आपकी डिमांड पर आ चुकी है। तो सबसे पहले कि आखिर मार्केट में रैली क्यों हुई उसको मोटा मोटा समझते हैं और उसके विजन को देखते हैं। कल हमने एक चीज़ कही थी जिसमें हमने हिस्ट्री का डेटा बताया था कि पिछले 25-30 साल का डेटा कहता है कि 25 तारीख जब ख़त्म होता है, उसके बाद जब 26 तारीख से गेम शुरू होता है तो मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में चलता है, जिसको हम सेंटा रैली कहते हैं। और वही सेंटा रैली आपने देखी। अब ये सेंटा रैली 85% तक संभावना होती है कि चलती है। वहाँ पर जो पहला एक बड़ा सिंपल सा सिनारियो है, ये माना जा रहा है कि मार्केट ने वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिए जहाँ से आपने मार्केट में आज तेजी देखी। दूसरी कहानी है जिसमें मैंने कॉल पुट रेशियो से कल आपको बताया था कि मार्केट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड नहीं है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। और उस एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में जो सबसे ज्यादा हाथ था किसका था? रिटेल इन्वेस्टर का था और एचएनआई का था, एफआईआई डीआई का नहीं था, वो लोग सिर्फ बायर थे। तो वो शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आई और आज आपने तेजी देखी। तीसरा कारण है ग्लोबल मार्केट जो फ्राइडे को बंद हुए थे वो तेजी में बंद हुए थे, तो उसका एक छोटा इंपैक्ट दिखा। बाकी ऐसे मैं इन्फॉर्म कर दूं कि क्रिसमस के बाद आज जो है मैक्सिमम 13-14 इंटरनेशनल मार्केट बंद है। उसके अलावा जैसा कि मैंने डीआईआई वाली बात तो बताई, बट अभी एक जो मैंने कहा था ना लर्निंग फैक्टर मैं बताऊंगा। यहां पर 2 लर्निंग फैक्टर हैं। पहली जो मार्केट से खबर आ रही है, रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो बात करने को रेडी हैं यूक्रेन से ओवर द बार, यानी जो वार की कहानी चल रही है इस पे नेगोशिएशन एंड ऑल दैट बात की कहानी आ रही है। अब ये क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, बट इतनी सी न्यूज भी काफ़ी होती है मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करने को। और वहाँ पर एक और न्यूज़ मार्केट में चल रही है, वो है चाइना की। नॉर्मल आप तो सुन रहे हो कि चाइना में बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, बट जो आज एक बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर थी उसमें ये आ रहा है कि भैया चाइना नॉर्मल मूव की तरफ बढ़ रहा है, ये उन्होंने छापा है। जहां पर ये कहना है कि जो फेस्टिव स्पिरिट है वो कहीं से चाइना में ख़त्म नहीं हुआ है। जो उनकी कैपिटल सिटी बीजिंग है वहाँ पर सोशल एक्टिविटी देखी जा रही है। तो ये कई सारी कहानी है कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सरकार कई कहानियाँ कर रही हैं, बट ओवरऑल वो एक जो सोशल एक्टिविटी निकल के आ रही है या नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने की न्यूज जो ये आ रही है, इनके पास भी सीएनबीसी से आई है जो इनका कहना है। तो ये सब मिलके जब मार्केट में एक न्यूज़ आई तो उसने भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट किए हैं। तो ये वो चीज़ हैं जहां पर आपके सामने पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में देखे। बट अब यहाँ पर मैंने कहा था एक लर्निंग पहले ऐड ऑन करना है। लर्निंग ऐड ऑन ये करना है कि जैसे मीडिया में ही आपने खबर देखी, मीडिया की ही आपने न्यूज़ सुनी, चाइना में ऐसे कोविड हो रहा है, वैसे ये हो जाएगा, न जाने क्या 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 क्या। जी बिजनेस वाले तक
न्यूज, कई सारे न्यूज चैनल क्या इंडिया में लगेगा लॉकडाउन जैसे आर्टिकल लगा लगा के न्यूज चला रहे थे जस्ट ड्यू टू टीआरपी, और आपके सामने कहानी है कि आप भी डर रहे थे। अब जैसे ही सडनली ऐसी न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड में आ रही है तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आ रहा है। तो ये वो कहानी है जहां पर हमें ये समझना है कि कोविड को ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं, हम एक बार झेल चुके हैं, और जब पहली बार कोविड आया था तो हमें ये पता नहीं था कि आखिर हमें कोविड से लड़ना कैसे है। बट अब आप ये समझिए कि कोविड से हमें पता है कि लड़ना कैसे है। तो जब अब हमें पता है लड़ना है कैसे, तो वो पहली वाली कंडीशन तो आप कभी भी उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब लड़ना कैसे है ये पता नहीं था, उस कंडीशन से हम बाहर आ गए। तो अब लड़ना कैसे है हमें ये पता है, तो उस कंडीशन में वो वर्स्ट कंडीशन तो हम देख ही नहीं सकते। तो वहां पर भले ही मार्केट करेक्शन दे, वो एक अनदर पार्ट है, वो तो मार्केट की एक चाल होती है जो आपने देखी है, जो हो रही, बट उसे घबराना नहीं चाहिए, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरी नज़र में ये एक सबसे मास्टर स्ट्रोक लर्निंग है, जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी भर गांठ बांध ली तो आपको आगे इस तरीके की न्यूज बेस में जो पैनिक में आप माल बेचते हैं कभी नहीं बेचेंगे। आप में से ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा वो जो 3 दिन की पैनिक सेलिंग हुई थी, किन किन लोगों ने पैनिक में आके अपना माल बेच डाला था, जिससे हमें पता चल सके, देखने वालों को पता चल सके कि भैया पैनिक नहीं करना है, और आज वो अफसोस कर रहे हैं। मैं चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने भी पैनिक में लॉस बुक किया या माल बेचा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये वो सारी कहानी थी जिसके आधार पर आपने मार्केट में तेजी देखी। अब हम आते हैं लकी 7 पे। लकी 7 की कहानी क्या है? लकी 7 की कहानी ऐसा है कि क्रिसमस के बाद 5 दिन का मार्केट और 2 दिन जो 1 और 2 जनवरी को मार्केट खुलता है वो मार्केट, तो टोटल 7 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो हिस्ट्री कहती है कि 80 से 85% तक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहते हैं, मार्केट पॉजिटिव रहता है। चाहे वो 2% का रिटर्न दे, चाहे 2.5% का दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मार्केट पॉजिटिव रहता है। तो आज आपके सामने मार्केट ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। वहां पर हो सकता है एक दिन और थोड़ा खींचे और फिर साइडवेज हो जाए, तो मार्केट तो पॉजिटिव साइड ही काउंट होगा ना। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से कितना ज्यादा देता है। बट ये अभी तक क्लियर है कि मार्केट लकी 7 की तरह रहा है और आगे भी रहने की उम्मीद है एज पर हिस्टोरिकल डेटा। आपका क्या मानना है? आपको लगता है ये जो हिस्ट्री का 85% 80% का रिकॉर्ड है वो कायम हो पाएगा या नहीं? अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट में जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि मार्केट में 17,800 के पास का गैप था, वो भर चुका था। मार्केट में निफ्टी ने 17,779 का लो बनाया और आज लो बनाया 774 का। वहां पर अगर मार्केट ने नया वीकनेस क्रिएट करना है तो इसके नीचे बंद होना जरूरी है, जो वर्ड मैंने कल भी कहे थे, क्योंकि बड़ा दरवाजा खुलने के लिए छोटे लेवल नहीं, एक क्लोजिंग की नीड होती है। तो वहां पर इसकी क्लोजिंग की नीड बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, यानी अगली गिरावट होने के लिए इसके नीचे ये लेवल टूटना, सस्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर जो कल हमने आपको लेवल दिए थे 18,100 और 150 के, कि ये इसके रेसिस्टेंस लेवल है, यानी सेल ऑन राइज। तो वहां पर अगर आप गौर देखो तो 18,084 का हाई लगा और वहां से गिरावट होकर निफ्टी बंद हुई 18,014 पे। वहां पर मेरा ये मानना है कि निफ्टी का जो रेसिस्टेंस लेवल है 18,130-35 के पास का जोरदार रेसिस्टेंस लेवल है, यानी अगर निफ्टी इसके ऊपर चलती है, सस्टेन करती है, तब आप यहां से फिर फर्दर बाइंग देखोगे। तो ये है कंप्लीट निफ्टी की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और उम्मीद करूंगा कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी की आगे की चाल कैसे है या किस तरीके से है, लेवल क्या है जहां पर हमें पैनिक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। 7 दिन की कहानी कहाँ है, वहां पर इन्वेस्टर के साथ अब मैं रूबरू होना चाहूँगा, क्योंकि ट्रेडर को तो मैंने सारे लेवल दे दिए। इन्वेस्टर को कहना चाहूँगा कि मैंने अभी ऑलरेडी आपके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ शेयर की, जहां पर किस तरीके से कहा गया कि अच्छा अब पुतिन बात करना चाहते हैं, या अच्छा चाइना शायद नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर सोशल मूव देखा गया, प्रोटेस्ट चल रहा है, सब कुछ सही है। कई न्यूज़ में वहां पर बहुत ही खराब खबरें आ रही हैं, बट एक अच्छी सी न्यूज़ ने मार्केट में किस तरीके से सिनारियो क्रिएट किया। तो यानी न्यूज़ मार्केट में सिर्फ पैनिक क्रिएट करता है। हम और आप एक इन्वेस्टर हैं जो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने को बैठे हैं, यानी अच्छे स्टॉक में, गिरावट में, SIP मोड में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि इस तरह की न्यूज़ को देखकर करें। क्योंकि न्यूज़ देखेंगे तो भैया आपके सामने हिस्ट्री खुली बैठी है, जहाँ पे न जाने कितनी बार बुरी खबर आई, मार्केट गिरा, लेकिन वापस से डबल तेजी के साथ ऊपर भागा है। तो ये मेरी बहुत क्रिस्प और क्लियर राय है।
निफ्टी के बारे में जहां पर मैंने आपके साथ दी। बाकी कुछ भी लगेगा मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, ये आपको पता है क्योंकि ये मेरा भाई वाला प्रॉमिस है। तो निफ्टी के लेवल मैंने आपको दे दिए और अगर कुछ मुझे लगेगा तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आई होप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उससे आप जुड़ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं लाइव मार्केट में भी आके आजकल आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पर अब कल के लिए बेहतरीन शेयर में अगर हम आते हैं तो टाटा कॉम है, जहां पर एक लो लगा तेजी हुई, दूसरा लो लगा तेजी हुई, तीसरा लो लगा तेजी हुई और वापस से वो लो कल टूटा था। और वहां पर आज जब मार्केट की रिकवरी हुई तो इसकी भी रिकवरी हुई और वहां रिकवरी में ये अपने रेसिस्टेंस पॉइंट के आसपास अटका हुआ है। अब यहां पर 1255 से 1260 के करीब का टाटा कॉम का मेक और ब्रेक का लेवल है, यानी इसके ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है, इधर से निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है तो आपके लिए बाइंग है, वरना वहां से फिर सेलिंग बनेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी रोज के लाइव सेशन में सिखा चुका हूं। उसके बाद अगर हम दूसरे स्टॉक पे आते हैं तो हमारा दूसरा स्टॉक है इंटेलेक्ट डिज़ाइन का, जहां पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आप इंटेलेक्ट डिज़ाइन का चार्ट देख रहे हो कि ये कंप्लीट साइडवेज जोन में है, जहां पे अगर इसने चलना है, तेजी होनी है तो 444 यानी 444 इसका रियल मेक और ब्रेक बनने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पे, जहां रिलायंस इंडस्ट्री का एक लो लगा था, जहां से तेजी हुई, वापस से ये लो कल टूटा था कल के प्रेशर में। आज आप गौर करो तो मार्केट की रिकवरी में उसी लेवल तक आया और फिर उसके नीचे बंद हुआ है। तो 2542 इसका मेक और ब्रेक है, यानी 2542 के ऊपर चल रहा है, बाइंग कंफर्मेशन दे रहा है तो वेरी गुड है, वरना वहां से सेल कंफर्मेशन देगा तो हम सेल कर सकते हैं जैसा सिखाया है। अब हम आते हैं टाटा मोटर्स पे और आप गौर कर लो कि हमने कोई नया स्टॉक नहीं सिलेक्ट किया है। टाटा मोटर वही है जो 3 दिन से सेल करके कमा रहे थे और आज बाय करके कमाया, और आज आप गौर करो वही 393 और 392 का जो रेसिस्टेंस लेवल था वहीं से ठोकर खा के 385 के पास बंद हुआ है, यानी 393 395 इसका नीचे ऊपर में मेक और ब्रेक और नीचे में जो है 375 का मेक और ब्रेक एज इट इज़ वैलिड है, जहां पर आप बिंदास गेम कर सकते हो। इससे लर्निंग क्या मिली मैं उस पर आऊँगा। भारतीय एयरटेल देखो एक लो लगा था, तेजी हुई, तेजी होने के बाद वापस से गिरा है और वहीं पर वही लो लगाकर 801 के पास का रिकवर हुआ है, 811 के पास, यानी ये जो लो है सस्टेन करता है तो वेरी गुड है। अदरवाइज ये टूटने पर आप नेक्स्ट लेवल देख सकते हो। आपने गौर क्या किया निफ्टी में जैसे नीचे से रिकवर होकर वो रेसिस्टेंस से गिरी है, मैक्सिमम चार्ट भी नीचे से रिकवर करके अपने पुराने रेसिस्टेंस से नीचे आए हैं, यानी निफ्टी और स्टॉक एक साथ एक जैसी चाल चल रहे हैं, यानी आगे की दिशा में हमें निफ्टी को इग्नोर नहीं करना है। इसको बोलते हैं कंप्लीट पिक्चर, और यही पिक्चर जिन लोगों ने क्लास बुक कर ली है आज से वो सीखने वाले हैं, और मैं दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ठाना है कि जहां सरस्वती माता वहां लक्ष्मी माता। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सब सीखें सब कमाएं। थैंक यू सो मच।